नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन पर एक और सरकार की जिद है तो वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का अड़ियल रवैया, जिसके कारण किसान आंदोलन का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी उनको लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना सख्त रवैया दिखाया और कहा कि वो दरअसल एक कमेटी का गठन करना चाहते हैं जिसके जरिए इस पूरे मामले का हल निकल सकता है, जिसको लेकर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा और उनके जो वकील थे उनसे बातचीत की। और अब ये बात सामने आई है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन है किसानों का और कई तमाम संगठन हैं जिन्होंने बातचीत के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की जा रही है उसमें ही बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल जो पूरा वाकया है, सरकार की तरफ से भी अपना रवैया साफ है कि वो इस पूरे मामले का हल बातचीत के जरिए निकाल सकते हैं। किसानों के साथ वो लगातार संपर्क में हैं, लेकिन किसानों की जिद है, उनका एक अड़ियल रवैया है जिसके चलते इस मामले का कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। बीते एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से बच्चे और बूढ़े बैठे हुए हैं उन्हें अपने घर को वापस लौट जाना चाहिए। और कोरोना का ये दौर है जिसमें बीमारी फैल सकती है, महामारी फैल सकती है, तो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों का जो मुद्दा है इस पर अब केंद्र सरकार ने अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अधिनियमों को देश भर में व्यापक स्वीकृति मिली थी, यानी सभी किसानों ने इसे स्वीकार किया था, उसके बाद ही इन नए कृषि कानूनों को लागू किया गया है। तो सरकार का भी अपना स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि जिससे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरअसल एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए उसमें बात, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का भी अपना एक अड़ियल रुख है कि दरअसल जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिद पर अड़ी है तो वो भी अपनी जिद पर ही अड़े रहेंगे और वो कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं। सरकार का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने जाना तो वहीं किसान संगठनों के जो वकील थे उनके द्वारा उनका पक्ष भी वहां रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि दरअसल वो एक कमेटी का गठन किया जाएगा इसको लेकर और उसमें किसान संगठन भी शामिल होंगे, उससे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय निकल पाएगा। लेकिन अब सभी किसान संगठनों ने बातचीत के बाद यह फैसला लिया है कि वो इस कमेटी में कोई भी बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रवैये ने यह साफ कर दिया है कि वो कानूनों को रद्द करने को लेकर कमेटी के सामने चर्चा नहीं करेंगे। एक और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी दलील देते हुए ये साफ कहा था कि वो इस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं, इस कानून को खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून पर उस समय तक रोक नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि न्यायालय ये महसूस नहीं कर लेता है कि इसे मौलिक अधिकारों या फिर संविधान की योजना का हनन हो रहा है। ये दलील अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से कानून स्थगित करना एक चलन बन जाएगा। इस मामले में आपको बता दें सुनवाई लगातार जारी है, आज भी सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने भी अपना जो स्टैंड है वो साफ तौर पर क्लियर रखा कि वो इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं। बातचीत के जरिए लगातार हल निकालने की कोशिश की जा रही है और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि इन कानूनों को होल्ड पर रखा जाए और उसके बाद एक कमेटी गठित की जाए जिसके जरिए इस पूरे मामले का हल निकालने की बात कही गई। लेकिन सरकार ने साफ कहा कि कानूनों को खत्म नहीं किया जा सकता, होल्ड पर नहीं रखा जा सकता। और उसके बाद अब किसान संगठन भी अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने अपने तमाम वकीलों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी गठित करने की बात कही है वो उसे नहीं मान सकते हैं।
आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश लगातार किसानों से बातचीत के जरिए इस पूरे नए कृषि कानूनों में किस तरीके से जो किसान है वो नाराज है उसका हल निकालने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत किसान और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है, जिसमें किसानों का जो अड़ियल रवैया है वो कहीं ना कहीं इस बातचीत, इस किसान आंदोलन का हल ही नहीं निकालना चाहता है। वहीं सरकार ने कई ऑप्शन किसानों को दे रखे हैं कि वो इन नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। अगर किसान कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे उन्हें तकलीफ है तो उसे भी वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान संगठनों का ये अड़ियल रवैया ही है जिसके चलते इस पूरे मामले का हल नहीं निकल पा रहा है और यही सरकार के लिए मुश्किल भी है। और सरकार लगातार इस कोशिश में है कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अड़ियल रवैये के आराम से इस पूरे मसले का हल निकाल लिया जाए, लेकिन किसानों का जो अड़ियल रवैया है वो साफ तौर पर यह संकेत अब दे रहा है कि सरकार भी इन कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है। वहीं किसान जो हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ, वो भी अपने इस आंदोलन को खत्म करने के उनका मूड नहीं है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहा गया है उनकी तरफ से कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो घर को वापस नहीं जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस कोशिश में है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के वकीलों से भी ये दरखास्त की थी कि दरअसल वो जाएं वहां जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, उन्हें समझाएं कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकले, लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी जिद पर है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने अपनी जिद को साफ कर दिया है कि वो इन कानूनों को खत्म नहीं करेंगे, तो किसान संगठन भी इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जब तक कानून वापस नहीं हो जाता। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वहीं सरकार की अपनी जीत है तो किसानों का अपना अड़ियल रवैया है, जहां किसान तमाम आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार ही इस पूरे मामले का हल नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिद वो रखे हुए हैं और साथ ही किसानों के प्रति उनका लापरवाह रवैया है, उसको केंद्र सरकार को उसके लिए जिम्मेदार बताया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह साफ कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कानूनों पर स्टे लगा देगी, स्टे लगाने की बात करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और जो तमाम देश के मुद्दे हैं ऐसे ही लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे और ऐसे ही तमाम कानूनों को खत्म करने की मांग करेंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने अपनी जो बात है वो साफ तौर पर कही है। फिलहाल आपको बता दें, जो 26 जनवरी को किसान संगठनों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना थी राजपथ पर, उसको लेकर भी अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें केंद्र सरकार ने, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि 26 जनवरी को राजपथ पर जिस तरीके से किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था वो ना निकाली जाए और ये जो ऑर्डर है ये, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगाने की बात की है उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नाराज है, क्योंकि वो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके से कानूनों को स्थगित किया जाएगा तो ये एक आने वाले वक्त में भी चलन बन सकता है। फिलहाल पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, आज भी सुनवाई जारी है, लेकिन वहीं किसानों ने साफ तौर पर, किसान संगठनों ने यह कह दिया है कि उन्होंने अपने वकीलों से बातचीत की है और बातचीत में यही हल निकला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि किसान संगठन और तमाम जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, जो नए कृषि कानूनों के विरोध में हैं, वो किसी भी हल पर पहुंचने के लिए राजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसान, वहीं केंद्र सरकार भी किसानों और किसान संगठनों को ये साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे।
फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई पीठ सुप्रीम कोर्ट में कर रही है उसमें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कल जो फैसला सुनाया था, जो ऑर्डर है दरअसल वो 2 टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फिलहाल कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन ऑर्डर जारी करने से पहले ही जिस तरीके से किसान संगठनों ने अपनी बात सामने रखी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले का हल निकालना चाहती है उसके लिए ही अब किसान संगठन तैयार नहीं है। अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में और क्या दलीलें किसान संगठन के वकील रखेंगे और क्या दलीलें केंद्र सरकार की ओर से रखी जाएंगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले का कोई भी नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी और किसान संगठनों की तरफ से भी नए कृषि कानूनों पर उनका अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं अब मुश्किल में डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट को ही, जो लगातार इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश में जुटी थी। और यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कुछ वक्त के लिए कानूनों पर स्टे लगाना देना चाहिए और उस एक कमेटी के द्वारा इस पूरे मामले का हल निकाला जाना चाहिए और जहां दोनों ही तरफ से जो लोग हैं वो आए, बातचीत करें। लेकिन अब दोनों ही साइड से अड़ियल रवैया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी तो क्या क्या बातें निकलकर सामने आएगी वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को मानने के लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पूरे मामले पर अब अपना क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।